सुप्रभात बच्चों, आज हम पाठ पढ़ने वाले हैं क्रिया परिचय। इसमें हमें सीखना है कि जिन शब्दों को या जिनसे ये कहना चाहिए कि जिनसे हमें ये पता चलता है कि हम किस काम को कर रहे हैं, काम का करना क्रिया, तो आज हम वही सीखते हैं। और इसमें सबसे पहला चित्र आपके सामने है पढ़ना, तो ये भी एक क्रिया है। इसके बाद दूसरा चित्र देखते हैं। दूसरा आप देख पा रहे हैं चलना, तो चलना क्या होगा, संस्कृत में अगर इसको हम बदलेंगे तो चलती। फिर तीसरा देखिए, तीसरे में आप देख पा रहे हैं लिखना, तो हो जाएगा लिखत। फिर खाना खाना यानी कि खादती। अब ऐसे ही शब्दों को हम यहाँ से देखते हैं, बहुत सारे शब्द हैं क्योंकि जो पहले जिससे बना है शब्द वो शब्द क्या है, यानी कि वो धातु शब्द जो हैं चल, कूज, खाद, वध, भ्रम, ज्वल, नम और भी बहुत सारे, इसके अलावा ही बहुत सारे होते हैं। यहाँ तो बस थोड़े से आपको उदाहरण दिए गए हैं। इनमें अति शब्द जुड़ जाता है तो वो सभी क्या बन जाते हैं, चलती, खादती, कूजती, वदती, लिखती, ऐसे शब्द बन जाते हैं। ठीक है, अति शब्द जुड़ जाएगा, जो भी धातु शब्द होगा उसमें प्रत्यय जुड़ने के बाद क्रियापद बनाने के लिए ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो क्रियापद बन जाएगा। और इनके अर्थ, जैसे कुछ शब्द जो यहाँ दिए हैं उनके अर्थ भी सामने हैं, लेकिन इसके अलावा जैसे और भी आप जो करते हैं तो उनमें यही आएगा कि जो काम हो रहा है ना उन्हीं के बारे में आता है। तो जैसे चल रहा है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रथम पुरुष का एक वचन, तो यहाँ इसलिए चलत, जो अति वाले शब्द आ रहे हैं इस तरह से आ रहे हैं। अगर द्विवचन पढ़ेंगे उसके लिए दूसरे शब्द होंगे, बहुवचन के लिए दूसरे होंगे, तो वो बाद में, पहले आप इसको पढ़ लेंगे तो आप पहले इसको सीख लेंगे फिर दूसरा वाला, तो उससे क्या आपको ये सुविधा रहेगी कि हमें कौन सा शब्द किस जगह पर लिखना है और वचन के अनुसार हमको उनको कैसे लिखना है। तो ये तो आपने सीखा कि यहाँ पर लिखना, पढ़ना, जाना, खाना, ये जैसे बहुत सारी चीज़ें, इनको क्या क्या लिखेंगे। चलिए अब कुछ चित्रों के माध्यम से हम ये देख लेते हैं कि हमें जो वाक्य है वो किस तरह से लिखना है। जैसे इसमें आप देख रहे हैं ना, प्रथम पुरुष एक वचन, मैंने जो आपको पहले बताया कि मैं एक वचन पढ़ाने जा रही हूँ, तो लट लकार यानी वर्तमान काल। यदि मैं प्रश्न आपसे पूछती हूँ कि वर्तमान किसे कहते हैं या लट लकार किसे कहते हैं, तो आपको एक ही चीज़ लिखनी है कि वर्तमान काल को लट लकार कहते हैं, यानी कि वर्तमान समय में जो भी हम कर रहे हैं वो सभी लट लकार के अंतर्गत आएगा। फिर इसमें क्या है, प्रथम पुरुष में एक वचन की क्रिया बनाने के लिए धातु के अंत में अति प्रत्यय जोड़ना पड़ता है। जैसे हम देख रहे हैं पठ धन अति, तो क्या बन गया, पठति, यानी कि पढ़ता है। लिख धन अति, लिखति, लिखता है। हाँ, एक चीज़ और जो है वो याद रखने योग्य है कि यदि जो हम संस्कृत में क्रिया शब्द लिखते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए हम एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं। यदि यहाँ पर जैसे लड़का है तो हम यहाँ लिखेंगे बालिका पठति, लेकिन यहाँ लड़की होती तो बालिका पठति, यानी क्रिया शब्द दोनों के लिए बिल्कुल एक जैसे ही रहेंगे, चाहे हम कुछ भी लिख रहे हों, चाहे हंसना, खेलना, कूदना, पढ़ना, चलना। ठीक है, इस तरह तो सभी ये क्या हो जाएंगे, दोनों के लिए एक जैसे ही रहेंगे। अब कुछ वाक्य भी हैं, तो वाक्य में जैसे हम पहला वाक्य देख पा रहे हैं बालिका पठति, तो इसको हम सर्वनाम शब्द में बदल करके कैसे लिखेंगे, तो बालिका की जगह पे लिख दिया सा। हाँ, एक चीज़ और, वो क्या कि यदि हम पुल्लिंग का शब्द लिख रहे हैं तो इसके लिए हमें सर्वनाम शब्द ही पुल्लिंग का ही लेना पड़ेगा, और स्त्रीलिंग का लिख रहे हैं तो स्त्रीलिंग का लेना पड़ेगा। तो बालिका पठति, सा पठति। लेकिन यहीं पर नीचे देखिए बालिका हंसति, यानी लड़की है, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, सा हंसति, उसमें विसर्ग थी और स्त्रीलिंग वाले में विसर्ग नहीं है। अश्व धावति, सा धावति। इसके बाद शिक्षिका लिखति, यानी कि अध्यापिका लिखती हैं, और उसको सर्वनाम शब्द में जब बदलेंगे सा लिखति, वह लिखती हैं। पिका कूजति, कोयल कूकती है, और सा कूजति, कूजती है या कूकती है, क्योंकि कूजत मतलब कूकना। तो इस तरह से आपने इसके वाक्य बनाना भी सीखा, शब्द भी सीखे। और जो धातु शब्द है, धातु शब्द में हमने प्रत्यय जोड़ा तो हमें शब्द मिल गया क्रियापद। तो इस तरह से ये हमारा आज का पाठ जो है यहीं खत्म होता है। तो आप इसको रिवाइज करेंगे और आपसे ये बहुत अच्छे से बन भी जाएगा। धन्यवाद।